प्रेम सरोवर प्रेम की और भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दो नैन। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाभूषण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान को प्रेम सरोवर कहा जाता है, जो कि श्रीधाम बरसाना के अत्यंत निकट है। आज हम विशेष दर्शन के लिए आपको यहाँ लेकर के आए हैं, क्योंकि आज यहाँ संतों का महाकुंभ उमड़ा है। प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर हजारों की संख्या में आज संत भगवानों के दर्शन एक साथ होने वाले हैं। बड़ा ही आज का पावन दिन है, क्योंकि एक जगह इतने संतों के दर्शन एक साथ बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं ब्रजमंडल के अनेकों संतों के, क्योंकि संत साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं। पूज्य बाबा महाराज श्री काठिया बाबा जी श्रीधाम वृंदावन से अनेकों संतों के साथ में ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा के लिए प्रतिवर्ष निकलते हैं, और आज का पड़ाव उनका प्रेम सरोवर पर है। और आज हम आपको प्रेम सरोवर पर उन्हीं संत भगवानों के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं। तो आइए चलते हैं। सुदामा कुटी में संतों की प्रसादी हो रही है। आज सब संतों के एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कहते हैं कि दर्शन करने से जीव के समस्त पाप नष्ट होते हैं। तो आइए आज प्रयास करते हैं हम और आप संत भगवान के दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाने का। और अब आप आनंद लीजिए संत भगवानों के दर्शनों का। भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बैठ करके संत भगवान प्रसादी पा रहे हैं। बड़ा ही आनंद का आज समय है, क्योंकि इतने संतों का एक साथ दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। बाबा तुलसीदास कहते हैं रामायण में, तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। जीव के जब अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसे महापुरुषों के दर्शन प्राप्त होते हैं। और पूज्य बाबा महाराज रास बिहारी जी काठिया बाबा महाराज संतों को जयकारे लगवा रहे हैं। आइए उनके भी दर्शन का आनंद लेते हैं। माता पिता की उनके समस्त परिवार की, परम पूज्य सुदामादास जी महाराज की, रामदास जी महाराज की, राम कहे सुबह कृष्ण का महिमा महाप्रसाद की आप लगाए बोलिए संत मधुर गाने। और आइए आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से संत भगवान के चरणों में प्रणाम का आनंद लें। जय हो। और आइए अब आनंद लेते हैं राघवेंद्र सरकार के दिव्य दर्शनों का। श्रीधाम ब्रजमंडल में प्रेम सरोवर के पावन तट पर जानकी वल्लभ लाल जी विराजमान हैं। बड़े ही मनमोहक दर्शन हैं। आइए चलते हैं जानकी वल्लभ लाल जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं उनके दिव्य दर्शनों का। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज प्रभु को बड़ो ही सुंदर श्रृंगार धारण कराया हो पुजारी जी महाराज ने। और आज तो राघवेंद्र सरकार की जो दर्शन की जो शोभा है महाराज, वाकू वर्णन ही ना करे जा सके, ऐसे सुंदर लग रहे हैं हमारे राघव। और आइए अब दर्शनों का आनंद लेते हैं पूज्य काठिया बाबा महाराज के दर्शनों का।
और जानते हैं इस महामहोत्सव के विषय में। कितने सालों से बाबा महाराज संतों को साथ में लेकर के ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। आइए दर्शन का भी आनंद लेंगे और पूरी जानकारी भी बाबा महाराज से जानेंगे। आइए चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। आइए मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम कर देता हूं। दंडोत गुरु जी। वो भी हमारा हंसी हो जाती है ना। हमारे राधे राधे। ये जो महामहोत्सव आप करते चले आ रहे हैं विगत कितने सालों से आप करते चले आ रहे हैं? ये तो जो 84 परिक्रमा है जी सदियों से चली आ रही है। इस परिक्रमा में 1000-2000 संत हमारे सब चलते हैं। जो वर्ष के हो, भारतवर्ष के चुने हुए संत, जो पहुंचे हुए संत हैं, ऐसे संत हमारे से परिक्रमा करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान लीला करी, दिव्य लीलाओं का दर्शन करते हुए ये संत, हजारों संत, 2000 संत हमारे साथ परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा का वैशिष्ट्य यह है, ब्रज के जितनी लीलाएं हैं, जैसे कदमखंड की मेला है और आपका पीली पोखर की मेला है और भी जितने मेला है सबसे ये संबंधित है। यानी जब हम संतों को लेके पहुंचेंगे जब लीलाएं शुभारंभ होगी। इस तरह जो है इस 84 परिक्रमा सदियों से चली आ रही है। नागाजी महाराज जो हमारे परम दादा गुरु जी महाराज, उससे बहुत 6वां-7वां पीढ़ी से पहले, 6वीं पीढ़ी से पहले एक संत हुए थे चतुर्चिंतामणि देवाचार्य नागाजी महाराज, उनकी चलाई हुई है परिक्रमा। उन्होंने प्रारंभ किया जी, उन्होंने प्रारंभ किया। उन्होंने जगह जगह भगवान का दर्शन करते थे। एक बार ऐसी घटना घटी कदमखंडी में, नागाजी महाराज पहुंचे और पहुंचने के बाद उनकी लंबी लंबी जटाएं थी, वो जो कांटा गाछ है, वृक्ष है, उसमें फंस गई। और कौन छुड़ावे? तो भगवान ने एक छोटे बालक के रूप में आए, आके कहा बाबा गुरुजी जटा आपकी फंस गई, छुड़ा दूं? तू कौन होता है साले छुड़ाने वाला? बाबा बोले हाँ, जो फंसाने वाला है वो छुड़ाने वाला होगा, जिसने फंसाई है जटा वो छुड़ाएंगे। तो फिर जो है वो था भगवान कृष्ण। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भगवान थोड़ा सा बगल में हो गए, फिर वो थोड़ा साफ सोच करके बढ़िया से कृष्ण के रूप में आए, कहे बाबा मैं ही कृष्ण हूँ, आप चाहो तो मैं जटा छुड़ा दूं। मैंने ये जाई है, मैं सोचा दूं। तू बच्चा है, कैसे छुड़ाएगा? तू कृष्ण है, राधा कहाँ गई? अरे बिना राधा के कृष्ण अधूरा। इसीलिए राधा जी को साथ में लाओ, फिर तुम्हारी गाड़ी चलेगी। फिर जो है राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम का दिव्य दर्शन हुआ। राधा रानी ने कुछ मिठाई उठाई लाए नागाजी महाराज के लिए। भगवान कृष्ण के अपने हस्त कमल को जटा में लगाया, जटा अलग पटाल, बड़े भक्त भगवान की है। इस तरह हमारे परिक्रमा में बड़े बड़े संत चला करते थे, तो नित्य निरंतर। उसके बाद रामदास कठियावाड़ जी महाराज, संतदास कठियावाड़ जी महाराज, हमारे गुरुदेव श्री धनराज कठियावाड़ जी महाराज, दिव्य दिव्य लीलाएं हुई हैं इस ब्रज में। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। अब की बार कितने संतों के साथ आप परिक्रमा लगा रहे हैं? 18 से 2000 संतों के साथ। 18 से 2000 और पुनः आप परिक्रमा पूर्ण करके? हमारी परिक्रमा के यहाँ हम किसी को लिस्ट नहीं बनाते जी, है कि नहीं? अब घुसते ही आ रहे हैं, घुसते बीच बीच में से स्थानों से भी मिल जाते होंगे। सब मिल जाते हैं। इसको संख्या जो है समझ 18 से 2000 वो आते हैं, प्रसाद पाते, भगवान के भजन करते। मना क्यों करूं? कई लोगों ने कहा भाई लिस्ट बना लो तो उसको एक संख्या रहेगी। मैंने कहा असंख्य है, संत असंख्य है, कोई भी आ सकता है, कोई भी प्रसाद पा, कोई भी जयकारा लगा सकता है, कोई भी भजन कर सकता है, कोई भी मेरा दर्शन कर सकता है, कोई भी प्रसाद पा सकता है। इसकी पाबंदी क्यों? इसीलिए इस परिक्रमा का वैशिष्ट ब्रज में यही एकमात्र परिक्रमा है जो ब्रजवासी भोजन की व्यवस्था करते हैं। आपके पैसा से पूछ रहे हैं और उल्टा दक्षिणा भी देते हैं, है कि नहीं? यह परिक्रमा की वैशिष्ट है। ब्रज में सभी लोग, जितने पंजाब के सेठ है, कलकत्ता के सेठ है, मुंबई के सेठ है, इलाहाबाद के सेठ है और आजू बाजू के जितने सेठ है, सभी आकर के बाबा लाइन लग जाते भंडारा देने के लिए। ये वैशिष्ट, ये विशेषता है हमारे जमात की। महाराज अब की बार कौन सी तारीख को प्रारंभ हुई परिक्रमा और कौन सी तारीख को पुनः आप वृंदावन पहुंचेंगे? हम जो है 9 सितंबर को चले जी, वृंदावन से चले 9 सितंबर जी, और फिर समझो 19 अक्टूबर में समाप्त करेंगे। 19 अक्टूबर को आप पुनः वृंदावन आ जाएंगे, मथुरा आ जाएंगे। लगभग 40-41 44 9 अक्टूबर को चले वृंदावन से मथुरा और फिर वहाँ से जब मथुरा होकर के कामबन होकर के
संगम कुंड होकर के, गोवर्धन होकर के, और डीप होकर के, विमल कुंड होकर के, गया कुंड, अंजन होकर के, कुपिलावन होकर के, और कोशी होकर के, फिर शेरगढ़, तपोवन, चीरघाट, नंदघाट, माठ, भंडीवन, उसके बाद बंसीवट, दावजी, चिंताहरण, ब्रह्मणगा, 84 खंबा, फिर जो है गोकुल महावन, फिर वहाँ से मथुरा। ये हमारी परिक्रमा का क्रम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज खूब आपने कृपा करी, आपके चरणन में बार बार प्रणाम या दास को। राधे राधे। पट्टा लेके खड़ा हो गया, चल उसके हाथ में क्षमा। और आइए जानते हैं ब्रजवासियों के अद्भुत भाव। इस महामहोत्सव के दर्शन प्राप्त करके ब्रजवासी किस आनंद को अनुभव करते हैं, पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से। राधे राधे प्रभु जी। जय श्री राधे जी। सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम पंडित भगवान दास उपाध्याय, आप यहीं के निवासी? प्रेम सरोवर गाजीपुर के निवासी हैं। आज जो संतन को महाकुंभ प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर एकत्रित हुए है, यहाँ दर्शन को करके कैसे आनंद को आप प्राप्त करें? ये अनुपम आनंद है, और ये ब्रज का आनंद तो भैया ब्रजवासी ले सके, क्योंकि ये हर साल काठिया बाबा की वृंदावन से संत महात्माओं की यात्रा निकलती है। पूरे ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करते हैं संतों के साथ। संतों के साथ। तो इसमें 2000, 2500 जितने भी संत हों सबके लिए साथ यात्रा लेकर के, और महाराज जी गांव में दर्शन मेला करते रहते हैं जी। तो आज यहाँ कामा से लेकर के प्रेम सरोवर बरसाना के पास गाजीपुर स्थान में आज संत महात्माओं की जमात आई, और यहाँ सुदामा कुटी प्रेम सरोवर पर संत महात्माओं का भंडारा हो रहा है। देख करके अति आनंद हो रहा है, सभी को उल्लास हो रहा है, और सब पूरा बस्ती का बाल गोपाल छोटे बड़े सभी संत महात्माओं की सेवा में लगे हुए हैं। प्रेम से परोसगाई करके संत महात्माओं को प्रसाद पवा रहे हैं। महाराज ये कितने समय से ये यात्रा चल रही है? अब भैया ये तो मेरी 70-72 साल की उम्र है। मैं तो बचपन से यही देखता हूँ, पुराना प्राचीन इतिहास तो महाराज जी ऐसे देखो है। महाराज जी पुराना इतिहास तो महाराज जी बता सकते हैं। जो काठिया बाबा हैं कब से उठा रहे हैं यात्रा को, लेकिन हम तो बचपन से ही लेकर के अब तक यही आनंद लेते आ रहे हैं। बचपन से ही दर्शन आपने किए बचपन हैं? से ही दर्शन कर रहे हैं। और ब्रज में जमात कही जाए संतन की? ये संत महात्माओं की जमात कही जाती है। पहले महात्माओं का रिवाज थी कि गांव में जमात लेके चलते थे, बड़े बड़े महंत, स्थानदारी जो महंत थे सब जमात लेके चलते थे। वही परंपरा जमात के रूप में चल रही है। पूरे ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करते हुए ये जमात आज प्रेम सरोवर पर आज विराजी है, कल कहीं दूसरे गांव के लिए निकल जाएगी। ब्रजवासी को बड़ा सौभाग्य, हमारा बड़ा सौभाग्य जो ऐसे महापुरुषों के दर्शन एक साथ हमें। अरे कितने लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन का ही आनंद ले रहे हैं। बस्ती वाले तो सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर से लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं महात्माओं को दर्शन करने। और यहाँ राधाष्टमी का शुभ अवसर चल रहा है तो यात्री प्रदेशी बहुत ही आते हैं, लेकिन संत महात्माओं की जो जमात है ये पूरे ब्रिज में परिक्रमा ऐसे ही लगाती है, और प्रेम स्वरूप पर आज आनंद ले रहे हैं। खूब कृपा करिए आपने, आपको प्रणाम। राधे जय हो राधे। भैया। बोलिए लाडली लाल की जय। तो अभी अपने जाने ब्रजवासियों के अद्भुत भाव। बचपन से ये ब्रजवासी इस महाकुंभ के दर्शन करते चले आ रहे हैं, और बड़ा ही हर्ष का अनुभव करते हैं। प्रतिवर्ष जब यह समय आता है तो बड़ा ही आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि संतों की सेवा करने का सौभाग्य इनको प्राप्त होता है, संतों के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य इन ब्रजवासियों को प्राप्त होता है। और जहाँ तक निगाह जाती है महाराज, वहाँ तक संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं। दूर तक जहाँ तक निगाह जाती है, आज संतों का महाकुंभ एकत्रित हुआ है प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर। और ये संत हमारी लाडली जी के बड़े प्रिय भक्त हैं महाराज, बड़े प्रिय होते हैं, और समस्त ब्रजवासियों को, समस्त भक्तों को अपना दर्शन देते हुए ब्रज 84 कोष की परिक्रमा प्रतिवर्ष किया करते हैं श्री काठिया बाबा जी महाराज के सानिध्य में। और ये परंपरा कोई आज की नहीं है, कितने ही सालों से ये परंपरा चली आ रही है। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को ये संत प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर पधारते हैं, समस्त भक्तों को दर्शन देने के लिए, समस्त ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए। और ब्रजवासी खूब तन से, मन से, धन से खूब इन संतों की सेवा करते हैं और उस पुण्य को प्राप्त करते हैं जिसके लिए संत भगवानों की सेवा को जाना जाता है, क्योंकि साक्षात भगवत सेवा है संत सेवा। और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं होता, पूजा से भी बड़ी सेवा होती है। तो आइए अब मैं आपको और भी दर्शन कराता हूँ, कैसे कैसे महापुरुष आज पधारे हैं महाकुंभ में।
आप यह दर्शन संत महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। ऐसे ही अद्भुत दर्शन प्राप्त करने के लिए आप संत महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन आप सभी भक्तों को कराने का हम विगत 1 साल से प्रयास करते चले आ रहे हैं। बोलिए संत भगवान की जय। और अब आप समस्त अंशों के एक साथ दर्शन का आनंद प्राप्त करें। धन्य है ऐसे महापुरुषों को। हमारे ठाकुर जी के और प्रिया जी के बड़े लाडले संत हैं महाराज ये, और कहते हैं कि संतों के दर्शन से जीव के पाप नष्ट होते हैं, और जब जीव के अनेकों जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब ऐसे महापुरुषों के दर्शन जीव को प्राप्त हो पाते हैं। और आज आपने प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर संत भगवानों के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें, ताकि सभी भक्तों को संत भगवानों के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो सकें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे ऐसे महापुरुषों के दर्शन, उनके सत्संग के दर्शन आप सभी भक्तों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम सरोवर की पावन भूमि से संत भगवानों के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।